We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान पर इजराइल का टारगेटेड अटैक हुआ है। मिसाइल लॉन्चर साइट को निशाना बनाया गया। इजराइल ने निशाना बनाया और 1/3 मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। अब हम आपको ज़रा ये समझा दें कि किन किन टारगेट्स पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया और वहाँ पे जो मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स थे उन्हें तबाह करने की बात की जा रही है। तो इजराइल का मकसद ईरान की सैन्य शक्ति को नेस्तनाबूद करना है, इसलिए वो ईरानी फ़ौज के लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन साइट्स पर हिट कर रहा है ताकि ईरानी आर्मी की कमर टूट जाए। अब आपको ज़रा ग्राफिकली हम दिखाते हैं और समझाते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे उन्होंने टारगेट किया है। ये वो पॉइंट्स है ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले जो हुए हैं उसमें ये मिसाइल प्रोडक्शन साइट है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर ईरान की सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल प्रोडक्शन थी, उस साइट को ये ध्वस्त किया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल हमले कर रहा है, उसे भी निशाना बना रहा है। ईरानी मिसाइल्स के लिए ईंधन तैयार करने वाली यूनिट को भी इजराइल की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया, यानी जो फ्यूल तैयार होता था मिसाइल्स के लिए वो इस यूनिट से होता था, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तीसरी तस्वीर देखिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल ने हमले किए हैं, यानी इजराइल ने जो सैन्य ठिकाने थे, मिलिट्री बेसिस थे, उन पे भी ये यहाँ पर टारगेट करते हुए इन्हें ध्वस्त किया है। ईरान की सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल इंजन साइट को ध्वस्त किया गया, इंजन साइट है ये, उसे ध्वस्त किया गया। और इतना ही नहीं, ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल ने हमले किए हैं। जिस सैन्य आर्मी बेस की बात मैं कर रहा था, नेविगेशन सिस्टम प्रोडक्शन साइट था, इसे भी ख़त्म कर दिया गया है। ये तमाम दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और इन दावों के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि ईरान हमारे हमलों को नहीं रोक पाया और इजराइल लगातार ईरानी एयरफोर्स के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यानी एक तरफ दावा इजराइल का है, दूसरी तरफ इजराइल ये भी कह रहा है कि हम लगातार ईरानी एयरफोर्स के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। ग्राफिक के जरिए ये भी बताते हैं कि इजराइल ने ईरान के किन किन प्रमुख एयर बेसिस पर तबाही मचाई है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और सबसे पहले ये हमदान एयरफोर्स बेस है, एयरफोर्स का ये बेस है हमदान एयरफोर्स, इसको भी यहाँ पे टारगेट किया गया। दूसरा एयरफोर्स बेस जो है वो अमान एयरफोर्स बेस है, इसे भी टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया गया, निस्तनाबूद करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई ताकि किसी भी तरह से एयर स्ट्राइक करने की जो क्षमता ईरान के पास है उसे कुंद किया जा सके। उसके बाद तीसरे निशाने पर एयर बेस था, ये था तबरीज़ एयरपोर्ट एयरफोर्स बेस, और इसे भी टारगेट करते हुए यहाँ पे भी स्ट्राइक किया गया। और इजराइल का ये कहना है कि ये तमाम एयर बेसेस ऐसे हैं जिनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। तेहरान में सबसे सुरक्षित बंकर में खामेनेई पहुंचे हैं। खामेनेई को लाविजान के बंकर में भेजा गया है, परिवार समेत बंकर में भेजे गए हैं खामेनेई। खामेनेई पर इजराइल का बड़ा बयान आया है, खामेनेई के ठिकाने की पूरी जानकारी है, आईडीएफ ने ये बात कही है। अब इजराइल क्या खामेनेई को टारगेट कर रहा है? इजराइल के हमले के डर से वो अंडरग्राउंड हुए हैं, ये भी बातें सामने आ रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।